Formula. Atoms of elements combine to form molecules. Atoms combine होते हैं तो बनाते हैं molecule. So it is possible to represent the molecules in terms of symbols of their constituent elements. इसीलिए ये possible है कि atoms के रूप में इनको दिखाया जाए. The symbolic representation of a molecule is known as formula और molecular formula. इस तरीके के जो हम लिखते हैं इसको कहते हैं formula या molecular formula. A molecular formula, also known as chemical formula, employs symbols to denote the molecule of an element or of a compound. Molecule के रूप में दिखाता है molecular formula. A molecule of an element may contain one or more atom of it. A molecule of an element, किसी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है, may contain one or more atoms of it. इसके वन और मोर एटम, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो दो एटम HH है इसके पास. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो OO के दो एटम हैं, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं. फॉर एग्जांपल ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या हो रहे हैं, दो दो एटम लेकर वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसका. एंड आर रिटन एज, तो इनको H2O2, N2, Cl2, Br2 एंड I2 लिखा जाता है. In case of a compound, the molecule containing different atoms united in a certain fixed ratio. अगर कंपाउंड है, ये तो एलिमेंट हो गया, तो एलिमेंट में एक ही जैसे एटम होंगे, लेकिन कंपाउंड में अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे, तो वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं. रिप्रेजेंटेड बाय placing symbols of the elements present in it side by side, indicating their number written in subscripts. उनका नंबर नीचे लिखा रहता है. जैसे NH4Cl है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक वन मॉलिक्यूल है, ये इसका NH4Cl का वन मॉलिक्यूल है. ये तो ये बता रहा है क्या, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है कंटेनिंग वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन का वन एटम है, 4 एटम हाइड्रोजन का है, 1 एटम क्लोरीन का है. Na2CO3 डिनोट्स, ये वन मॉलिक्यूल है किसका, सोडियम कार्बोनेट. CO3 कार्बोनेट का होता है, ये सोडियम कार्बोनेट का वन मॉलिक्यूल है ये. विच कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ सोडियम, सोडियम के 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 3 एटम है. 2H2O, ये 2 दिखा रहा है. H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, तो 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का 1 एटम है. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड है ये. ईच मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. Thus, by looking at a formula, we understand the ratio in which the different atoms are united to form the molecule. हम रेशियो समझ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 है, 2:1 का रेशियो है इसके अंदर. सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड हैज़ क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस. इट रिप्रेजेंट्स बोथ द मॉलिक्यूल एंड द मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, the respective number of different atoms present in one molecule of the compound, the ratios of the respective masses of the element present in the compound. ये सारी चीज़ें हमको उसके सिंबल जो बना पूरा मॉलिक्यूल उससे हम समझ जाते हैं. जैसे मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 होता है. ईच मॉलिक्यूल कंटेन, इसके एक मॉलिक्यूल है, ये समझ गए हम इसके कार्बन डाइऑक्साइड का. हर मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है. The molecular mass of carbon dioxide is 44. कैसे, the atomic mass of carbon 12 होता है, ऑक्सीजन का atomic mass 16 होता है. अब क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन का C का 12 हुआ एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन 2 है तो 2 से 16 को मल्टीप्लाई किए, 32, 12 + 32 44. तो इससे हमको समझ में आ गया कि द मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44. रेशियो भी निकाल सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन कितना हो रहा है, इसका एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, 32 हो गया. 12:32 सिंप्लीफाई किए, 4 3 × 12, 4 8 × 32, तो 3:8 का रेशियो है. तो हम इसका रेशियो भी बता सकते हैं
कि इसमें जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसके एटम्स में क्या रेशियो है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। रेडिकल्स। The molecule of a compound is usually made up of two parts and these parts are separately known as radicals. Molecule कोई भी बना, जैसे HCl बन रहा है, इसके दो पार्ट है, एक H और Cl। Na2CO3 है, दो पार्ट है Na2 और CO3, तो ये दोनों अलग अलग रेडिकल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड है टू पार्ट्स के, दो पार्ट हैं, पोटेशियम एंड क्लोराइड K और Cl। सो पोटेशियम इज वन रेडिकल, K एक रेडिकल है एंड क्लोराइड इज अदर रेडिकल। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 हैज मैग्नीशियम एक रेडिकल मैग्नीशियम हो गया, सल्फेट SO4 दूसरा सल्फेट जो हो गया एक रेडिकल सल्फेट हो गया। A radical is an atom or a group of atoms of the same or of different elements that behaves as a single unit with a positive or negative charge। इसमें एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे a radical is called a simple radical when it is an atom only like sodium। सिर्फ उसमें एक ही एटम है तो ये सिंपल रेडिकल कहलाएगा। तो रेडिकल दो तरह के हो गए, एक सिंपल रेडिकल और कंपाउंड रेडिकल। अगर सिर्फ एक ही एटम है तो वो कहलाएगा सिंपल रेडिकल। एंड मैग्नीशियम एक ही एलिमेंट है, दोनों में एक ही एटम है, तो ये है सिंपल रेडिकल। इट इज़ नोन एज ए कंपाउंड रेडिकल व्हेन इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स। लेकिन अगर ये कंपाउंड रेडिकल कहलाए कब, या जैसे कि सल्फेट SO4 से मिलके बन रहा है, ये क्या है, इसमें दो एटम्स हैं। ठीक है, S का एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो इट इज नोन एज कंपाउंड रेडिकल व्हेन इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स, टू और मोर डिफरेंट एटम से मिलकर बन रहा है तो ये कहलाएगा कंपाउंड रेडिकल्स। तो MgSO4 में Mg पे प्लस चार्ज है, SO4 पे माइनस चार्ज है, ये कहलाएगा SO4 जो है वो कहलाएगा कंपाउंड रेडिकल विच इज मेड अप ऑफ 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। An acid reacts with a base to produce salt and water। ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो था, एसिड जो है सो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, OH लगा है तो ये बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H लगा हुआ है HCl, तो ये एसिड है। तो KOH और HCl मिलके क्या बनाए, KCl और H2O, वाटर बाहर निकला। दोनों रिएक्शन पढ़े हैं, जब भी एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कंबाइन हुए तो पोटेशियम क्लोराइड KCl बना और वाटर निकला H2O। इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड द पोटेशियम रेडिकल हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम क्लोराइड जो बना, इसमें पोटेशियम कहाँ से मिला है हमको, इससे KOH से। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड बनने में द पोटेशियम रेडिकल, इसमें से पोटेशियम रेडिकल जो मिला हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है KOH से, इससे मिला है, इसलिए इसको कहते हैं बेसिक रेडिकल। वाइल द क्लोराइड कहाँ से मिला है, एसिड से मिला है हमको, हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे मिला है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एसिड रेडिकल। ठीक है, ये बेस रेडिकल और ये एसिड रेडिकल, KCl में बेस रेडिकल K और एसिड रेडिकल Cl। When a salt is dissolved in water, it splits up into its constituent radicals। जब सॉल्ट जो है पानी में घुल जाता है तो ये इसके रेडिकल्स में टूट जाता है। द बेसिक रेडिकल्स आर फाउंड टू कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, बेसिक रेडिकल पे प्लस चार्ज आएगा, एंड आर टर्म्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स और कैटायंस। The other part is an acidic radical that carries a negative charge and are called electronegative radicals or anions। thus इन पोटेशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, पोटेशियम इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और बेसिक रेडिकल है एंड क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव और एसिडिक रेडिकल है। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट में Mg इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और बेसिक रेडिकल है, वाइल सल्फेट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव और एसिडिक रेडिकल है।
लिस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स इज गिवन इन टेबल 1.4। इसमें बेसिक रेडिकल्स दिए हुए हैं। बेसिक रेडिकल्स पर जो है यहाँ सब दिया हुआ है, प्लस चार्ज है। अमोनियम NH4+, औरस गोल्ड फर्स्ट Au+, ये सारे बेसिक रेडिकल्स दिए हुए हैं। और लिस्ट ऑफ एसिड रेडिकल्स गिवन इन टेबल 1.5। इसमें सब एसिड रेडिकल्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन से ये, ठीक है। ये जब हम यूज़ करते जाते हैं तो हमको याद होता चला जाता है। रेडिकल्स हैव देयर ओन कंबाइनिंग पावर, वैलेंसी। रेडिकल्स की अपनी वैलेंसी होती है एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर कंबाइनिंग पावर दैट दे फॉर्म केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल इन द कंपाउंड अमोनियम कार्बोनेट NH4 2CO3, ammonium NH4+ is a basic radical with combining power 1 and carbonate CO3 2- is an acidic radical with combining power 2। इनकी अपनी कंबाइनिंग पावर होती है। फॉर्मूला बनाना भी हम आगे सीखेंगे।